हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक को पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस। तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो मैंने लास्ट के टॉपिक में आपको बताया था कि प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की मैंने आपको रिएक्शन बताई थी और लास्ट टाइम पे ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पर है, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के सेक्शन होते हैं। और लीफ के ट्रांसफर सेक्शन में हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी थी। क्यूटिकल के लेयर के नीचे जो लेयर थी इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे पहली सेट पैरेन्काइमा थी और पहली सेट पैरेन्काइमा के बाद सेंटर में जो थी वो मेसोफिल पैरेन्काइमा, मेसोफिल टिश्यूज या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा थी जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे आज किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होती है और फूड कैसे बनता है और किस फॉर्म में बनता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उससे पहले आपने 9th में थोड़ा सा बेसिक टॉपिक पढ़ा होगा, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड्स। किसके बारे में पढ़ा होगा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स? 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं एंड नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो अगर कोई बोले किस सेल ऑर्गेनल का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे और ये प्लास्टिड का टाइप है। ये किसका टाइप है? ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है, प्लास्टिड का टाइप। वो भी कौन से कलर का प्लास्टिड है? ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट हमारे कैसे प्लास्टिड होते हैं? क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। आप देखते हो टमाटर का कलर ऑरेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, या अदर वेजिटेबल्स होती है उनमें कलरफुल कलर्स होते हैं। प्लांट में फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो सब किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। कैसे प्लास्टिड होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो ये लगेगा अगर ये कलरलेस है, जब कलर ही नहीं प्रोवाइड कर रहे तो इनका वर्क क्या होगा? तो इनका वर्क होता है डिफरेंट टाइप में या डिफरेंट फॉर्म में फूड को स्टोर करना। इनका ही बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इनका काम क्या है? फूड को स्टोर करना। लेकिन ये हुई हमारी कुछ बेसिक सी बात। हमें स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि हम किस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस को ये फूड को स्टोर जरूर करते हैं, लेकिन फूड बनता किसकी वजह से, कहाँ पर बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए मेनली स्ट्रक्चर हम किसका पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट का पढ़ेंगे। मीन्स ग्रीन कलर के प्लास्टिड का, ग्रीन प्लास्टिड जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। कैसे सेल ऑर्गेनल है ये? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इनमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन है तो इसमें एक और मेम्ब्रेन होगी। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। और इसमें जो कैविटी होती है या जो फ्लूइड होता है, कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है, ये सारे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स में होता है। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा, उसमें जो मेम्ब्रेन्स के बिटवीन में जो फ्लूइड फिल होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। वैसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी एक कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड फिल होगा और उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। उस कैविटी को जिसमें फ्लूइड फिल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को। ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है हम इसे थाइलेक्वाइड बोलते हैं। एक मिनट,
पॉज कर। हाँ तो स्टूडेंट्स हम कहाँ पर थे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इसमें जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। यहाँ पर हम एक से ज्यादा थाइलेक्वाइड बना रहे हैं, तो आपको पता है ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। और इसके पूरे ग्रुप को, इसके इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं, हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, इसके ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम का जो पूरा ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। नेक्स्ट, इस पार्ट को हमने, जो कैविटी है यहाँ पे जिसमें फ्लूइड फिल रहता है, उसको हम लोगों ने अभी क्या बोला, स्ट्रोमा। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, स्ट्रोमा बोला था। और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करते हैं लैमली, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्ट्रोमल ब्रिज या स्ट्रोमल लैमली भी बोल सकते हैं। और ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको बोला गया है स्ट्रोमल लैमली, स्ट्रोमल लैमली इनको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रोमल ब्रिज हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसमें होते हैं खुद का डीएनए, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है जिसको दूसरे डीएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास खुद का डीएनए होता है। तो इनके पास क्या होता है, खुद का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए होता है। और ये फूड को स्टार्च के फॉर्म, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये क्या हो गया, इसकी ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रोमा। तो फिर से एक बार बताते हैं, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इसकी जो कैविटी इसमें फ्लूइड फिल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम के इस कंप्लीट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डीएनए। और आपको पता होगा जहाँ डीएनए होगा राइबोसोम्स भी होंगे वहां पर, और हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया के तरीके से 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। इसमें ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है या फूड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनके पास होता है, जो थाइलेक्वाइड है उसमें होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है ये है क्लोरोफिल पिगमेंट। इस पिगमेंट को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट बोलेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, ये क्लोरोफिल है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो इसका वर्क क्या है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है सनलाइट को। ये किसको ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और बिना सनलाइट के फोटोलिसिस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस में एक मेन प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस, जिसमें ब्रेकडाउन होता है वाटर का। किसका ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो जब सनलाइट को ट्रैप करने वाला पिगमेंट नहीं होगा, अगर सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो अभी हमने देखा है क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को ट्रैप करता है, लाइट का यूज करके ये हमारे प्रोडक्ट्स को या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका मेन काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है वो कितने पार्ट में या कितने स्टेप्स में होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप में होती है, एक उसमें होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन होती है। जब दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी, फिर कौन सी रिएक्शन होगी,
डार्क रिएक्शन होगी। हम फोटोसिंथेसिस की एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O लेते हैं और सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से हम बना देते हैं C6H12O6 एंड 6O2। और क्या बनती है इसमें, एनर्जी तो यूज होती है इस प्रोसेस में, तो 6CO2 और 6H2O का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना ली जाती है। लेकिन ये रिएक्शन इतने सिंपल तरीके से या एक स्टेप में नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है जब इसमें दो रिएक्शन कंप्लीट होती है तब ये प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन। दूसरा स्टेप कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलेक्वाइड में होगी क्योंकि इसे लाइट की नीड है और लाइट किसकी वजह से एब्जॉर्ब होगी या ट्रैप होगी, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, थाइलेक्वाइड में। तो जब क्लोरोफिल थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट है तो लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड में होगी। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। तो लाइट रिएक्शन, ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस पार्ट में होती है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में ही लाइट रिएक्शन भी है और इसी पूरे प्रोसेस में डार्क रिएक्शन भी है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों की साइट डिफरेंट है। इससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या लाइट रिएक्शन को अगर लाइट की नीड होती है डे में होगी, तो क्या डार्क रिएक्शन को लाइट की नीड नहीं होती है तो क्या नाइट में होगी? बिल्कुल नहीं, ये नाइट में नहीं होगी क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं है। इसे लाइट हो चाहे ना हो फिर भी डार्क रिएक्शन होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नाइट में होगी, ये डे टाइम में ही होगी जस्ट आफ्टर लाइट रिएक्शन। जैसे लाइट रिएक्शन होगी उसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी और तुरंत ही क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। थैंक यू।